मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा के भयंकर श्राप से उत्पन्न हुआ केले का पेड़ फिर कैसे केले का पेड़ पूजा में प्रयोग होने लगा। पूरे प्रसंग को जानने के लिए हमारे इस कथा को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक पौराणिक कथानक में केले के पेड़ का अध्यात्म में भी बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी बड़ी ही रोचक है, जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। वास्तव में ऋषि दुर्वासा के क्रोध का परिणाम है केले का पेड़। ऋषि पत्नी कंदली के भस्म होने से केला उत्पन्न हुआ था। पूजा के व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में और केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल भी है। केला अध्यात्म की नज़र में बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। केले का कोई बीज नहीं होता और इस पेड़ में तना भी नहीं होता, सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं। परत दर परत लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा बहुत ही रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। ऐसा ही है केले के पेड़ का स्वरूप। अगर हम केले के पेड़ को ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों से लिपटा तना, मानो जैसे कोई साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लदी शाखा नुमा आकृति जमीन की ओर ऐसे लटकती है जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी। दरअसल यह संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही रूप है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे पहले क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। एक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दरअसल दुर्वासा भगवान शंकर के सबसे क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंशावतार थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान पाने के लिए इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और यह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि दुर्वासा और कंदली का विवाह ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए आगे कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा, अगर मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। तब दुर्वासा ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध तक क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदली था, जो कोई स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार स्त्री थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ तो हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने कभी उन पर क्रोध नहीं किया। ऐसा होने में धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ ही देर में आए थे। रात में भोजन करने के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना, फिर मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली को ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंखें खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न करने के कारण वह कंदली पर क्रोधित हुए
और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के बाद तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना का दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। जब कंदली के पिता अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को एक पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि वह अब से हर पूजन व पूजा का अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सी सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।